हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द दिव्यांशु क्लासेस। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले हम उन की पॉइंट्स को ज़रूर से देख लेते हैं। तो हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होने वाले हैं वो होने वाले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस में ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेली लैंग्वेज में जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है कि किसी भी सामान को कैरी करना। यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे इन एवरीडे लैंग्वेज ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक सामान को एक जगह से ले जा करके दूसरी जगह तक पहुँचाना। ये हम कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसपोर्टेशन का मीन समझते हैं। बट इन अ बायोलॉजी इसको कैसे देखते हैं, ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच आर सब्सटेंस ऑब्जर्व और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बायोलॉजिकल वे पे अगर हम जा कर के इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसका हमें क्या मीन पता चलता है कि अगर बॉडी पर भी कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है तो उसको होल बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना है, तो यहाँ पर उसकी बात करी जाएगी। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था कि हम जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे थे तो वो हमारे बॉडी के अंदर पहुँच तो रहे थे, लेकिन उसको हमारी टिप टू टो तक पहुँचाने का काम कौन करती थी, ब्लड वेसल्स करती थी। तो ये जो काम ब्लड वेसल्स करती थी उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि हम कोई भी जैसे फूड खाते हैं तो फूड हमारे बॉडी के अंदर तो चला जाता है और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होते हैं, लेकिन उस एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, उन एनर्जी को पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है, ये देखने वाली बात होती है। तो जो वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो उसको फैलाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो इस प्रोसेस को ही वो किस नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो बायोलॉजी में यही कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन तो ले ली जो हमारे लंग्स तक पहुंच गए, लेकिन लंग्स से वापस बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचाने की जो प्रोसेस होगी उसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानेंगे। आइए देखते हैं आगे के नेक्स्ट पार्ट पे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए, एक प्लांट बहुत बड़ा होता है और उस प्लांट पे उसको जितना ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको न्यूट्रिशन का जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है उतनी बड़ी हो जाती है, बट उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी कि ह्यूमन्स में होती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ प्लांट इज लेस एलेबरेट देन एनिमल्स। प्लांट्स आर लेस एक्टिव सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली। देखिए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है तो हमें भी पता है कि रूट, स्टेम और लीव्स ये अपने अपने मटेरियल्स को क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आप जा कर के देखेंगे तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी आपको पता होगा कि वो सारी ऑक्सीजन अलग अलग लेवल पे अपना अपना यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही चलता है, बट क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी उसके पास क्या होता है कि मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता या उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत टफ ना होकर के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना होकर के, बहुत ही सिंपल होता है। और सिंपल कैसे होता है, जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड रूट्स। देखिए, सभी को पता है कि प्लांट अपना मिनरल्स हर जगह से इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें लीव्स में उनका फाइनल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट तैयार होते हैं। रूट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अर्थ से, तो यहाँ से जो उन्होंने अर्थ से जो एक्वायर किया हुआ है उसको बॉडी के सारे यानी कि प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम जाइलम और फ्लोएम करती है। और उसी तरीके से जो लीफ में जो फूड मटेरियल तैयार होता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लांट के अंदर होता है। अब वो किस तरीके से होता है इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं
कि द प्लांट्स हैव द ट्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसी भी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दो पार्ट होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है जाइलम एंड सेकेंड इज़ फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, और वहीं पर जहाँ पर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम फूड प्रोडक्ट्स या ऐसे मिनरल्स जिनकी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम फ्लोएम करती है। और आगे जाकर के देखते हैं तो यहीं पर है जाइलम विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। जो भी मिनरल्स हैं जो उसको अर्थ से मिल रहे हैं या वाटर मिल रहा है तो उनको बहुत ही सिंपल फॉर्म पे वो क्या करती है, रूट्स के थ्रू कलेक्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्लोएम विच कैरीज द फूड मटेरियल्स विच द प्लांट्स मेक्स। अब जो लीव्स अपना फूड मटेरियल्स तैयार करती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे प्लांट में काम करने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, ये फ्लोएम करती है। तो अगर इस आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो जो जाइलम है वो नीचे साइड से लेकर के ऊपर की तरफ पहुंचा रही है, और जो फ्लोएम है वो सारे पार्ट्स को जो लीव्स में तैयार हो रहा है मटेरियल उसको पूरे प्लांट में फैलाने का काम फ्लोएम करती है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पे। देखिए द मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम blood carries oxygen, digested food and the other chemicals like hormones and enzyme to all the part of the body। देखिए जब हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर मेन बात करी जाती है तो वो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि मिनरल्स को पहुँचाने का काम, ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम ब्लड वेसल्स करते हैं, इसलिए जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये ह्यूमन का मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बट इसके अलावा वो ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड और उसमें भी केमिकल, हार्मोन और एंजाइम्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कर देता है। या इसके अलावा हमारे अदर्स जो आपके मसल्स या टिश्यूज़ होते हैं वो भी ये काम करते हैं, बट जो मेन काम होता है वो कौन से करते हैं, ये हमारा करता है काम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखते हैं ह्यूमंस पे। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द बॉडी ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। बट यहाँ पर आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज ये 3 मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस को काम करती हैं। तो ये अगर आप फिगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही सिंपल फिगर है, समझने इसको बहुत आसान है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स में से एक होता है, और वो मेन पार्ट जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी का मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिएगा द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्लड पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि जो ह्यूमंस का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 3 मेन पोर्शन होते हैं, पार्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फिर हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इन द विच ऑफ द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट इन द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी कि जो हमारी बॉडी पे जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो एक्चुअल में डबल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं द एनिमल्स सच एज द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। द बर्ड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द 2 आर्टरिया एंड 2 वेन। ठीक है, तो यानी कि जो भी ह्यूमंस पे या बर्ड्स पे या जितने भी एनिमल्स होते हैं तो उसमें ज़्यादातर में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जो इस पूरे काम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर आए होंगे।
अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम और भी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कशन करने वाले हैं।